भाई सबसे पहले तो हमारे साथ जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं आप सभी को ठंड भरी सुबह का गर्म भरा गुड मॉर्निंग आपके अपने क्रांति सर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लासेस का। और जितने भी हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, महेश जी, कमल किशोर जी, प्रकाश साहू जी, अमन वर्मा जी, विष्णु सिंह, अनिल साहू जी। चलिए कुछ कुछ नाम मुझे नए मिल रहे हैं, जैसे कि अमन वर्मा जी हो गए हमारे पास, अनिल साहू जी भी हो गए, और भी अन्य विद्यार्थी। आप सभी को सुप्रभात। शुरुआत करते हैं कक्षा की। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो शुरुआत कर चुके हैं वो हमारा भारत का भूगोल चल ही रहा है। भारत के भूगोल में अगर मैं आपको पूर्व कक्षा की बात करूं, क्योंकि किसी भी एपिसोड की शुरुआत में रिकैप बताया जाता है, तो रिकैप में यह है कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भारत की प्रमुख, पहले हमने अपवाह तंत्र देखा। अपवाह तंत्र के बाद जब हमने नदी के पूरे द्रोणियों को समझ गए, किस प्रकार से कहां से उद्गम हो रही है, विसर्जित कहां हो रही है, फिर हमने उन नदी में बने हुए झील को देखा। और अब बात आएगी माय डियर झीलों के पश्चात, आज हम बात करेंगे जलप्रपात का। और जलप्रपात के बाद आज ही हमारी कक्षा में बात होगी नदी घाटी परियोजना की। याद रखिएगा, सारे तथ्य आपको स्वयं याद रखने हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की और देखते हैं कि क्या कुछ भारत के प्रमुख जलप्रपात हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि आप जानते ही है कि आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाता है, तो आप उसे याद करते रहिए ताकि कोई परेशानी ना हो। टॉपिक मैं बता ही चुका हूं, आज का है हमारा भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात क्या है। उससे पूर्व मेरा एक प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों से, और उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग कि हाल ही में या कुछ दिन पूर्व की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ में काफी बदली छा चुकी थी और बारिश हो रहा था। तो बारिश होने का कारण क्या है, ये मेरा प्रश्न है। जबकि अभी वर्षा ऋतु नहीं चल रही है, अभी चल रही है शीत ऋतु, और शीत ऋतु होने के बावजूद आपको बारिश हो रही है। तो बारिश क्यों हुई थी? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। जल्दी से मुझे रिप्लाई करेंगे संतोष जी, प्रवीण जी, अनिल जी, जितने भी हमारे। ओके, वेरी गुड। अभय यादव जी बिल्कुल सही बोले आपने। बेंगल तूफान की वजह से बारिश का एक सिस्टम बन चुका था। आप अगर दैनिक भास्कर या न्यूज़पेपर में कोई भी पत्रिका, हरिभूमि, द हिंदू, जो भी आप पढ़ना चाहते होंगे, हितवाद, तो आप देखेंगे कि आपको वहां पे पता चलेगा एक सिस्टम डेवलपमेंट होना। तो सिस्टम का विकास हो गया था जिसके कारण हमें मिला था। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं भारत के प्रमुख जल प्रपात की। अब यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ नाम जानना होगा, और जानना होगा कि वह जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, और आपको तीसरा जानना पड़ेगा कि किस स्थान पे है। बस ये 3 बिंदु ही आपको ये कवर कर देता है। ठीक है अनिल जी, वेरी गुड। प्रकाश जी, प्रवीण जी, सभी ने सही आंसर दिया। देखते हैं भाई, चलिए सर्वप्रथम आपका काम रहेगा कि आप भारत के मैप को बना लो माय डियर। ये रहा आपका अपना जम्मू कश्मीर वाला एरिया। आप यहाँ थोड़े से नीचे गए तो आपने राजस्थान कवर किया। यहाँ आपके पास दिखाई दे रहा है गुजरात। गुजरात से नीचे गए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आपने कवर किया। यहाँ से उत्तराखंड, और उत्तराखंड कवर करने के पश्चात ये उत्तराखंड आप नेपाल चले गए, सिक्किम क्रॉस किया, भूटान, और ये आपका पश्चिम बंगाल होते हुए तो भारत बन गया। चलिए फिलहाल अब हम बात करते हैं प्रमुख जलप्रपात की। तो शुरुआत करें डियर अनिल जी, प्रकाश जी, प्रवीण जी, है ना भाई। सुबह सुबह मुस्कुराते रहा करो, है ना। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराते हुए आपका मस्तिष्क खुल जाता है, याद रखिएगा, है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं माय डियर कर्नाटक। देखिए जब आप कर्नाटक में जाओगे, यहां देखिएगा, पहले मैं कर्नाटक को कवर कर लेता हूं। भाई ये रहा हमारा क्षेत्र कर्नाटक, इसे ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक। और कर्नाटक से आपके पास जितने भी जलप्रपात आएंगे उन सभी जलप्रपात को हम देखते हैं, याद करते हैं। चलिए तो सर्वप्रथम आपके पास कर्नाटक, ये रहा आपका क्षेत्र कर्नाटक, कर्नाटक वाला क्षेत्र आ गया। अब कर्नाटक से संबंधित आपके पास 3-4 जलप्रपात प्रमुख तौर पर आपको याद रखना है माय डियर। कौन कौन से जलप्रपात हमें मिलते हैं, एक एक करके नाम लिखते चलते हैं ताकि इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू रिमेंबर, याद करने में ताकि आपको आसानी हो सके। कर्नाटक में जाएंगे तो आपके पास वहां पे एक मिलेगी वरही नदी, याद रखिएगा। किस नदी की मैं बात कर रहा हूं?
वरही नदी या वराही नदी, और वहां में कुंचिकल, याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, कुंचिकल, कुंचिकल ये जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो नदी मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं ताकि आपके पास आसानी से समझ में आ सके। ये नदी आपके पास मिलेगी वराही, वराही नदी, ठीक है, ब्लू कलर से जो है वो नदी है। तो कुंचिकल जलप्रपात, वराही नदी, या फिर मैं कंप्लीट लिख देता हूं, वराही नदी यहां पे कवर होती है। ये लीजिए, हो गया वराही नदी। अब माय डियर हम कर्नाटक फिर चले जाते हैं। तो कर्नाटक में बहुत फेमस आपके पास एक मिलेगा यहीं पे ही, जोग, आपने सुना होगा, फेमस है, ठीक, जिसे हम नाम से जानते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। चलिए मेरा एक प्रश्न है कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात हमें कौन सी नदी पे मिलता है? क्या कह रहा हूं मैं? जोग, या फिर आप इसे बोलते हैं गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात। मेरा प्रश्न यह है कि ये किस नदी पे मिलता है माय डियर? कोई विद्यार्थी मुझे बताएगा? शारावती नदी। वेरी गुड प्रवीण जी, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया भाई। ये आपके पास मिलेगा शारावती नदी में। और काफी खुशी हुई कि अभय भाई मुस्कुराते हुए, बाकी हमारे सारे विद्यार्थी मुस्कुराते हुए रिप्लाई कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई शारावती नदी, चलिए गरसोप्पा आ गया। अब माय डियर इसी कर्नाटक में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास फिर से मेरा एक प्रश्न है। चलिए मेरा प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे? चलिए मेरा तीसरा प्रश्न है, बताइए। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी में है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। वेरी गुड हरीश भाई, वेरी गुड, वेरी गुड प्रवीण जी, वेरी गुड। तो यहां पर आपके पास मिलेगा कावेरी नदी में। बिल्कुल फैक्ट को बिल्कुल याद ही करते चलेंगे भाई। हाँ, कावेरी नदी, जितने भी फैक्ट है वो फैक्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ आपका ज्योग्राफी नहीं आने वाला। 5 से 7 क्वेश्चन ही आने वाले हैं और 12 से 15 चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखनी है। चलिए इसी कर्नाटक में कुछ और हम देख लेते हैं माय डियर, और आपके पास क्या क्या मिलता है, क्योंकि एक दो और नदी हम देख लेते हैं। चलो फिलहाल इसे यहां ही कर लिया जाए, ऊपर की ओर, लाइक दिस। चौथा, और आपने सुना होगा, चलिए फिर से मेरा एक प्रश्न है माय डियर। चलिए गोकक जलप्रपात, क्या कह रहा हूं मैं? कावेरी नदी में ही है गोकक, गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात किस नदी में हमें मिलेगा? कोई विद्यार्थी मुझे बताएगा? देखिए गोकक जलप्रपात की बात आ रही है ना, तो जैसा नाम है उसी नाम पे नदी भी है भाई। तो याद रखना गोकक नदी कहां पर मिलेगा ये? तो ये मिलेगा आपको गोकक नदी पर, गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात कर्नाटक में ही आपके पास मिलता है माय डियर। तो कर्नाटक से संबंधित ये कुछ जलप्रपात है जो आपको याद रखना है। क्या क्या मैंने बताया, फिर से हम देख लेते हैं। हमने देखा कुंचिकल जो वराही नदी पर हमें मिला, हमने देखा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शारावती नदी पर, हमने शिव समुद्रम देखा कावेरी नदी पर, और यहीं पे ही गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे। वेरी गुड हरीश जी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ऐसे आगे बढ़िए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप हमसे मिलने आओगे, तन पर वर्दी रहेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगा, और एक सलामी देते हुए जय हिंद जय भारत कहते हुए बोलोगे कि सर मैं बन गया एसआई। जी हाँ, बस उसी दिन का इंतजार करिए। और जब कभी आपका मन ये कहे ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपकी सबसे पहली लड़ाई जो है ना आपके मन से है कि मैं कर सकता हूं। और एक चीज अपने दिमाग में बैठाए रखो बेटा, मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, जब कभी आपका मन घबराए कि मुझसे नहीं होगा, जब कभी आपको ये लगे कि इतना बड़ा सिलेबस मैं कैसे करूंगा, जब कभी आपको लगे कि और भी लोगों की भीड़ है, उस भीड़ में मैं कैसे अकेला निकलूंगा बाहर उस जीत को हासिल करके, तो आप इस शब्दों को दोहराइएगा मन में, और ये शब्द है माय डियर, यस आई कैन। बस इतना ही आप कहिएगा, यस आई कैन, या हिंदी में आप कह सकते हो हाँ मैं कर सकता हूं। एक बार मन से बोलिए, देखिएगा आपके अंदर ऊर्जा महसूस होगी, होगी ऊर्जा महसूस, गारंटी है मेरी। चलिए फिलहाल हम कर्नाटक कवर कर लिए माय डियर। अब कर्नाटक के बाद हम चलते हैं, चलिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुछ कवर कर लेते हैं भाई। यहां पे रहा आपके पास ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश।
अब मध्य प्रदेश से संबंधित हमें क्या कुछ देखने मिलता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए ऊपर की ओर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करें माय डियर, तो मध्य प्रदेश में आपके पास जैसे कि अगर आप जाओगे तो आपके पास, चलिए मेरे प्रश्न है, येन्ना जलप्रपात। येन्ना, देखिए नाम आपको ऐसा लगेगा कि साउथ में है। येन्ना जलप्रपात किस नदी पर है, जल्दी बताइए माय डियर। हिंट मैं दे रहा हूं कि ये लाइफलाइन कही जाती है मध्य प्रदेश की, जीवन रेखा, जैसे कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के तौर पर आपके पास महानदी भी मिल रहा है। दक्षिण तरफ आप जाते हो तो इंद्रावती नदी भी दिखती है, एक महत्वपूर्ण नदी हमें, है ना। तो यहां पर आपके पास मिलेगा नर्मदा नदी माय डियर। कौन सी? नर्मदा नदी। चलिए मेरा एक प्रश्न, आसान सा प्रश्न आप सभी से। वेरी गुड अभय जी, वेरी गुड, वेरी गुड प्रवीण जी, हरीश जी, ठीक। हरीश साहू जी बोले सर मैथ्स और इंग्लिश का डर रहता है। डरना किस बात का भाई, डर तो है ना एक आम सा शब्द है, अब डर ना लगाइए। मैंने क्या बताया, एक वर्ड यूज करिए, यस आई कैन। और हमेशा याद रखिएगा कि आपके अपने प्रैक्टिस से, आपके अपने अभ्यास से आप भी बन सकते हैं एकलव्य। याद रखिएगा, एकलव्य वह व्यक्तित्व का नाम है जिसके पास गुरु नहीं थे, उन्होंने गुरु के मूर्त रूप को सामने रखा, अभ्यास किया और अर्जुन के समान एक बेस्ट, एक बेहतर धनुर्धर बनकर के दिखाया। डर था उनके गुरु को जब पता चला तो उन्होंने मांग लिया दक्षिणा में उनका अंगूठा। सोचिए, एकलव्य बनिए मेरे दोस्त, जिसके पास कुछ नहीं था वो बहुत कुछ बन गया। आपके पास तो सब कुछ है, समय बस देना है, आप बन जाओगे। ठीक है हरीश जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ना नर्मदा नदी, मेरा एक प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए मध्य प्रदेश में, जल्दी से फास्ट, जल्दी से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए, कहां मिलेगा, बताइए फास्ट, कहां मिलेगा। क्योंकि इसी नर्मदा नदी पे एक और जलप्रपात है, धुआंधार। धुआंधार। चलिए मेरा प्रश्न है कि आप मुझे बताइए नर्मदा नदी कहां पे, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक, वेरी गुड, अमरकंटक, गुड प्रवीण जी, विष्णु जी, अमरकंटक, नर्मदा कुंड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भेड़ाघाट, अभय यदु जी, भेड़ाघाट सीधा आपने बता दिया कि सर धुआंधार मिलेगा, वेरी गुड भाई। तो येन्ना और धुआंधार आपके पास कहां मिल रहा है, नर्मदा नदी पर। स्टेट आप याद रखोगे मध्य प्रदेश, वेरी गुड कमल किशोर जी, अमरकंटक आपने सही उत्तर दिया। चलिए हमारा मध्य प्रदेश कवर हो गया। मध्य प्रदेश के बाद हम एक गोवा में देख लेते हैं। गोवा में देखिएगा, गोवा में आपके पास यहां मैं रख दिया, चलिए ये है गोवा वाला क्षेत्र। गोवा, गोवा में आप जाओगे तो यहां पर आपके पास एक जलप्रपात मिलेगा। पहले हम नदी को देख लेते हैं, मांडवी नदी। गोवा में आपको मिलेगा मांडवी नदी, और इस मांडवी नदी पे जलप्रपात आपको दिखाई देता है माय डियर। जलप्रपात आप याद रखिएगा, दूध सागर, दूध सागर यहां पे मिलेगा आपको, दूध सागर। देखिए फैक्ट को बिल्कुल याद ही रखिएगा, क्योंकि यही मेंस का अप्रोच आपका वहां बनेगा जब हम मुख्य परीक्षा की आपकी तैयारी करवाएंगे। वेरी गुड हरीश साहू जी, वेरी गुड प्रवीण जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे भाई। जब विद्यार्थियों को मैं ऐसा पढ़ाऊं ना, जिन विद्यार्थियों में जोश रहता है, यकीन मानिए कि आपके जोश को देख करके ऊर्जा से भरपूर होते हैं हम। ऐसी जोश रखिए। गोवा हमारा कवर हो गया माय डियर। गोवा के बाद अगर हम चलते हैं, अब हम देख लेते हैं, मान लीजिए माय डियर, चलो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में भी कुछ देख लेते हैं भाई। यहाँ पे रहा, ये रहा आपके पास, चलिए तमिलनाडु, यहाँ रख दिया मैंने तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ ऐसे जलप्रपात की हम बात करें जहाँ पे विद्यार्थी फंस जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो आप लोग को याद रहता ही है। जैसे जब आप तमिलनाडु में माय डियर आप जाओगे तो आपके पास याद करिए, मैंने आपको बताया था तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियां मिलेगी। नीलगिरी पहाड़ी वो पॉइंट था जहां पर आपके पास पूर्वी घाट और यहां से पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु आपके पास मिल रहा था, और नीलगिरी क्षेत्र पर ही आपके पास एक जलप्रपात मिलेगा माय डियर, को याद रखेंगे। ठीक है, जलप्रपात का जो नाम आपके पास दिखाई देता है तमिलनाडु में जब आप जाते हो तो पायकारा, याद रखना, पायकारा, ये जलप्रपात। एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया याद रख लीजिएगा, नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र या नीलगिरी पहाड़ी तरफ ये आपके पास
दिखाई देता है। वेरी गुड, पैकरा सही बोला हरीश साहू जी, वेरी गुड भाई। पैकारा या पैकरा नाम आपको अन्यत्र कई स्थानों पे इस तरीके से सुनने मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां की रीजनल लेवल पे ये नाम दिया गया है। तमिलनाडु में ये आप नाम देख लीजिए। चलिए कुछ राजस्थान चले जाते हैं माय डियर, राजस्थान वाले कवर कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें मिलता है। चलो यहां देखते हैं राजस्थान। अब राजस्थान की अगर बात करें तो आपके पास यहां पे मिल जाएगा राजस्थान। मैं नाम दे देता हूं RAJSTHAN। चलो राजस्थान हमारा कवर नाम लिखा गया। अब राजस्थान में हम जाते हैं माय डियर। सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण नदी आपके पास एक चंबल नदी वहां पे दिखाई देती है। जब आप राजस्थान वाले क्षेत्र में जाते हो माय डियर, तो वहां पे एक चूलिया, देखिए नाम मिलेगा आपका चूलिया, लाइक दिस, चूलिया जलप्रपात। अभी चूलिया जलप्रपात जो है माय डियर, वो आपको मिलेगा चंबल नदी पर। चंबल नदी याद रखिएगा, चंबल नदी बहुत फेमस नदी है भाई। चलिए मेरा एक प्रश्न, ये जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? चलिए माय डियर मेरा एक प्रश्न है, चंबल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, प्रवीण जी बोल रहे सर नदी कौन सा है सर? देखिए नीलगिरी क्षेत्र में आप नदी का नाम देखिए, हर जलप्रपात का नदी याद रखने की आवश्यकता नहीं, कुछ मैं महत्वपूर्ण नदियों के ही नाम ले रहा हूं, क्योंकि कुछ जलप्रपात जो है जिस स्थान से गिर रहा है वहां पे कुछ छोटी नदियों का संगम होता है, तो प्रादेशिक तौर पे या रीजनल लेवल पे वो उतना महत्व नहीं रखेगा हमें कि हम उसकी रीजनैलिटी पे जाए। हम राष्ट्रीय स्तर पे कुछ नदियों को देखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए अभय यदु जी बोले यमुना की, वेरी गुड प्रकाश जी, अभय जी वेरी गुड। प्रवीण जी आपका डाउट क्लियर हो गया ना, चिंता मत करिएगा, जो बहुत छोटी छोटी नदी है उसके नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं आपको। और यह है चंबल नदी, जिसकी किसकी सहायक नदी? यमुना की, वेरी गुड बेटा। चलिए मेरा एक प्रश्न है, प्रवीण जी आप बताइए, यमुना नदी गंगा को किस स्थान पर जाकर मिल रही है? दूसरा जो यमुना है उसका उद्गम स्थान कहां पर है? जल्दी से मुझे कमेंट करिए, जब तक मैं आपको राजस्थान के दूसरे जलप्रपात घुमाने ले चलता हूं। हम राजस्थान जाते हैं माय डियर, तो इसी चंबल नदी पे आपको एक और जलप्रपात मिलेगा, याद रखना, जिसका नाम है पुनासा, यहीं पर ही मिलेगा, पुनासा, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर ही मिलेगा माय डियर, है ना। चलिए वेरी गुड। अभय यदु जी बोले सर बंदरपूंछ यमुनोत्री, वेरी गुड, बंदरपूंछ यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलेगा, और कहां जाकर के मिलेगा वो भी बता दीजिए। चलिए पुनासा फिलहाल हम पहुंच गए राजस्थान माय डियर, है ना, पुनासा हो गया। और इसी राजस्थान में ये तो आप याद रख लो, बाकी जो डिडवाना सांभर झील ये सब मैंने कल आपको बता चुका हूं, वो जलप्रपात में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने सांभर पढ़ा था झील, हमने डिंडवाना पढ़ा था, वो सब क्या है? लेक है, लेक जो कि खारे पानी के लिए जाना जाता है। यहाँ मैं जलप्रपात की बात कर रहा हूँ, राजस्थान एरिया, चंबल नदी, एक चूलिया जलप्रपात और एक पुनासा जलप्रपात माय डियर। वेरी गुड अभय जी। प्रकाश जी सेवर प्रयागराज, प्रयागराज में जाकर के मिल रहा था, वेरी गुड भाई। चलिए तो ये तो हो गया भाई, अब हमने कवर कर दिया राजस्थान। चलिए राजस्थान के पश्चात हम देखते हैं कुछ और स्टेट हमें मिलेगा, जैसे कि आप चले जाइए झारखंड वाला क्षेत्र माय डियर। याद करिए मैंने आपको बताया था, जब आप पूर्वी, यहाँ पूर्वी घाट की आप बात करोगे तो ऊपर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, अरे हमारे दीदी का गांव, और दीदी के गांव के नीचे बगल में आपको मिलेगा झारखंड, है ना। झारखंड में अभी सरकार बनी है, बताइए मुझे जल्दी से किसकी सरकार बनी है, कौन सीएम साहब वहां पे दिख रहे हैं हमें? तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक नदी देख लीजिए भाई, यहाँ पे एक नदी आपको मिलेगी जो कि हमको एक उत्तरी सीमा बनाते दिख रही थी, कहाँ? इस पूर्वी घाट से। तो उस नदी का नाम मैंने माय डियर उस समय आपको बताया था, नदी आप याद रखोगे स्वर्ण रेखा नदी, याद रखिए यहां पे थी आपके पास स्वर्ण रेखा नदी, ठीक। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी थी माय डियर, वो झारखंड तरफ आपको दिखाई दे रही थी, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में, तो ये झारखंड हो गया। अब जब आप स्वर्ण रेखा में जाओगे झारखंड वाले स्टेट में, तो वहां पर आपको एक जलप्रपात दिखाई देता है, जलप्रपात याद रखिएगा हुंड्रू जलप्रपात माय डियर। क्या नाम बता रहा हूं? हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात, ये आप याद रखोगे माय डियर, हुंड्रू जलप्रपात। वेरी गुड हरी जी। हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, प्रवीण जी वेरी गुड। भाई देखो आप ना अपडेट होते रहिएगा, तो अपडेट होते रहोगे ना तो आपका स्किल डेवलप होगा, जब आप इंटरव्यू पे बैठोगे तो लगेगा भाई हाँ दिस इज द पर्सन, अ राइट पर्सन टू होम आई हैव टू सेलेक्ट। बिल्कुल यही सोचेंगे और आपका सिलेक्शन कर लेंगे कि यही वो व्यक्ति है जिसको मुझे सिलेक्शन करना चाहिए। चलिए झारखंड भी हमारा कवर हो गया माय डियर।
झारखंड के बाद हम कर्नाटक हमने देख लिया, मध्य प्रदेश हमने देख लिया, गोवा, कर्नाटक, बस इतने कुछ इंपॉर्टेंट है। इन्हीं इंपॉर्टेंट में अगर हम जाते हैं माय डियर, एक आपके पास देखिए जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा है, उसका तो मैंने बात कर लिया, जोग की बात हो गई। तो ये कुछ विशेष तौर पे जलप्रपात है जो आपको याद रखना है। क्या क्या हमने बात किया, एक बार अगर हम इसे दोहरा लेते हैं माय डियर तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको। हमने सबसे पहले कहाँ गए, कर्नाटक। कर्नाटक में वराही नदी, वराही नदी में कुंचिकल जलप्रपात आपके पास दिखाई दे रहा है। इसी कर्नाटक में शारावती नदी, शारावती नदी में जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आपको दिखाई दिया। इसी कर्नाटक में हमने देखा कावेरी नदी पे बना हुआ शिव समुद्रम। हम कर्नाटक में गए तो गोकक नदी में गोकक जलप्रपात आपको दिखाई देता है। उसके पश्चात गोवा में, गोवा गए तो वहां पे मिला हमें मांडवी नदी पे दूध सागर। मैं रिपीट करो, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश गए तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी में दो जलप्रपात, येन्ना और धुआंधार। वही चीज जब तमिलनाडु में गए तो नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी पहाड़ी वाला जो एरिया है, वहां पे पैकरा या पैकारा आपके पास जलप्रपात दिखाई दिया। नेक्स्ट हमने देखा राजस्थान, राजस्थान में हमने कुछ जलप्रपात देखे तो चंबल नदी पे बना हुआ चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात। वही चीज जब बेटा हम स्वर्ण रेखा, मतलब ये नदी है ना, जितना मैंने ब्लू से दिखा हुआ वो नदी है भाई। स्वर्ण रेखा नदी में गए तो झारखंड, वैसे तो स्वर्ण रेखा हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और झारखंड की बाउंड्री में हमको दिखाई देता है, लेकिन जो होंड्रो जलप्रपात है विशेष तौर पे आप कौन सा लोगे, झारखंड वाला क्षेत्र लोगे माय डियर, ये चीज आप याद रखोगे। चलिए ये तो था हमारा जलप्रपात से संबंधित। एक मेरा प्रश्न जो आप मुझे सबके सब आंसर देंगे कि पुलिकट झील कल हमने किस स्टेट में देखा था, ये दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू माय डियर। पुलिकट झील, जल्दी से रिप्लाई करो, पुलिकट झील हमने कहां देखा था। बताइए, वेरी गुड, आंध्र प्रदेश, अभय जी गुड 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 गुड, प्रकाश जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड भाई गुड, वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर, आगे अब हम बढ़ेंगे और हमें जो टॉपिक कवर करना है वो रहेगा डियर कि वेरी गुड अनिल जी, वेरी गुड हरीश जी, गुड। भारत की कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे जिसे आप बोलोगे नदी घाटी परियोजना, ठीक है। वेरी गुड भाई अनिल जी, सही आंसर जा रहे हो भाई। अब हम देखते हैं नदी घाटी परियोजना को लेकर के कुछ तथ्यों की बात करेंगे। नदी घाटी परियोजना बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बस नाम याद रखिए, वही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि किस स्थान पर है और इससे कौन कौन से लाभान्वित राज्य हैं, ये आपको जानना पड़ेगा माय डियर। बस क्यों, क्योंकि आपके पास सिलेबस जो है वो बिल्कुल डिफाइन कर दिया है, परिभाषित कर दिया है कि आपको पढ़ना क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। वो कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू डू हार्ड वर्क बट यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क माय डियर, स्मार्ट वर्क करना है आपको, ठीक है। चलिए नदी घाटी परियोजना, अब नदी घाटी परियोजना में हम देखते हैं माय डियर, एक एक चीज याद करेंगे। संतोष जी, अनिल जी, है ना, प्रवीण जी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, सही आंसर दिए थे भैया, दोनों दफा आपके दिखाई दे रहा है, गुड। चलो फिलहाल आ गया, अब हम देखते हैं भाई कि नदी घाटी परियोजना में क्या कुछ आपके पास आता है। ये लीजिए, तो पहला मेरा प्रश्न ये है कि भाई नदी घाटी परियोजना की जो हम बात करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट टू हैव अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन अ रिवर। भाई क्या कारण है कि हम नदी में एक बहुउद्देशीय परियोजना को लाते हैं। तो बहुत से अपने कारण हो सकते हैं, जब आप नदी में डैम बनाते हो या बांध बनाते हो तो आप बाढ़ से वहां का नियंत्रण करते हो। जब आप नदी में डैम बनाते हो तो वहां मछली पालन हो सकता है, वहां से विद्युत उत्पादन हो सकता है, वहां से सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता हो सकती है, पेयजल के लिए पानी वहां से मिल सकता है। तो अपना बहुत कुछ इसके पीछे उद्देश्य हमें भारत सरकार या राज्य सरकार का दिखाई देता है माय डियर। यही कारण है हम नदी घाटी परियोजना लाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ने का, हमारा उद्देश्य है कि हम नदी घाटी परियोजना में किस नदी पे कौन सी परियोजना या प्रोजेक्ट बना है और उससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से, हमें बस ये देखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई नदी घाटी परियोजना को ही लेकर के, और सर्वप्रथम जो काफी फेमस है, हम चले जाते हैं
सतलज नदी में। और आप ये जानते हैं, चलिए मेरा एक प्रश्न ये है माय डियर कि अगर मैं यहाँ पे सतलज नदी बनाऊं, इधर ये पंजाब वाला क्षेत्र हमने बना दिया यहाँ पे सतलज नदी या सतलुज, जो भी आप कहना चाहोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू माय डियर, प्रोनाउंसिएशन आप पर निर्भर करता है, या तो आप सतलज बोलिए या सतलुज बोलिए, ठीक है। तो ये आ गया सतलुज या सतलज, जैसा भी आप कहना चाहो। सतलज नदी पे कौन सा मुझे फेमस प्रोजेक्ट दिखाई देता है माय डियर? कोई एक विद्यार्थी नाम बता दीजिए फास्ट, जल्दी से। किसी को याद है? एक नाम, भाखड़ा नंगल परियोजना। वेरी गुड, चलो भैया, क्या नाम बताया मैंने? भाखड़ा नांगल परियोजना। अभी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, मेरा एक प्रश्न यह है माय डियर कि ये किस किस राज्यों को लाभान्वित करता है? चलिए ये प्रश्न बताइए। हमने भाखड़ा नांगल परियोजना देख लिया, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, कौन कौन से लाभान्वित राज्य इसमें मिल सकते हैं? किसी विद्यार्थी को याद है? तो सीधा सीधा आप करो, सतलज आप चलेगा, याद करो सतलज नदी आपके पास कहां जा रही थी? पंजाब वाले क्षेत्र में जा रही थी, और सतलज में आपने ब्यास नदी को मिलवाया था, याद है ना? तो और सतलज और ब्यास के बीच का मैंने दोआब भी बताया था, बिस्त दोआब याद रखना, तो वो सारे तथ्य वो आप याद रखोगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट यहाँ पे हमें बेनिफिशियरी स्टेट के तौर पे दिख रहा है। तो बेनिफिशियरी स्टेट के तौर पर अगर मैं बात करूं माय डियर, तो यहाँ पे सीधा सीधा याद रखो, पंजाब एक आ गया, पंजाब, पंजाब के साथ याद रखोगे माय डियर हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। फिर उसके बाद माय डियर हम देखते हैं, ठीक, वेरी गुड प्रकाश जी, बिल्कुल सही जा रहे भाई, गुड गुड गुड, ऐसे ही जाते जाइए। आपके पास माय डियर हरियाणा, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं भाई हमारे जितने भी संतोष जी, प्रकाश जी। खुशी मिलती है भाई जब आप लोग आंसर देते हो। तो क्या क्या देखा हमने? सतलज नदी, पंजाब मिल गया, हरियाणा मिल गया, हरियाणा के साथ दो और स्टेट का नाम आप दे सकते हो माय डियर अगर देना चाहें तो, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान भी यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेट हमें दिखाई देता है। क्या मैंने बोला? हिमाचल प्रदेश, और एक और नाम आप याद रख लेंगे, राजस्थान को भी यहाँ से फायदा होता हुआ दिखता है हमें। तो 4 स्टेट का नाम आप याद रख लोगे। क्या क्या दिखाई दिया? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये 4 नाम आप याद रख लो। क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे जितने भी एसआई विद्यार्थी बैठे हैं, जिन पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग एसआई बन जाओगे, मगर मेहनत आपको करनी है, हमसे मार्गदर्शन करेंगे, हम आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, हम आपके सिलेक्शन की राह को सहज बनाएंगे, सिलेक्शन आपको खुद करना है। तो सतलज हो गया, सतलज नदी पे बना भाखड़ा नंगल परियोजना, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान माय डियर। अब हम चलते हैं माय डियर, याद करो मैंने बताया था कि सतलज नदी पे ही एक नदी जाकर के मिल जाती है जिसे बोलते हैं ब्यास नदी, याद है ब्यास नदी? चलिए मेरे एक प्रश्न कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? चलो बताओ, प्रश्न है मेरा कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? जल्दी बताइए माय डियर। चलो मैं एक ब्यास नदी यहां पे रख दे रहा हूं, डू इट, ब्यास नदी, बताओ ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? डू इट माय डियर, फास्ट, टेल मी, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कोई बताएगा विद्यार्थी? हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड भाई प्रकाश जी, वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश, गुड गुड, हरीश जी, रोहतांग, वेरी गुड, आप तो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही जगह चले गए, रोहतांग के पास चले गए, वेरी गुड। तो ब्यास नदी वहां से मिलेगा, ब्यास कुंड, ब्यास, और ब्यास जाकर के आपने देखा था सतलज में जाकर के मिल रहा था, ठीक। अब इस ब्यास में जब आप जाओगे माय डियर, तो एक महत्वपूर्ण परियोजना जो इसी के ही नाम पे है, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, परियोजना क्या है? ब्यास परियोजना, ये आप याद रख लीजिए, क्या है? ब्यास परियोजना, ये आप याद रखो डियर, ये लीजिए ब्यास परियोजना। अब बात आती है कि सर इसमें कौन कौन से जो स्टेट है वो लाभान्वित है, बेनिफिशियरी स्टेट कौन से है? अभय यदु जी बोले हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, वेरी गुड अभय यदु जी। और विष्णु सिंह बोले सर यूके, उत्तराखंड। चलो देखते हैं, है ना। बेनिफिशियरी स्टेट की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे मिलेगा
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तो होना ही है भाई। तो एकदम क्लियर कट है कि यहाँ पर आपके पास एक हिमाचल प्रदेश मिलना ही है, HP। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से हम देखेंगे तो कुछ बेनिफिट जो है हरियाणा भी इससे उठाता है भाई। तो हरियाणा भी आपके पास यहाँ दिखाई देता है बेटा, ये भी याद रखना ना, हरियाणा भी हमें यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेट के तौर पर दिखाई देता है। और तो और जब हम और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें, क्योंकि हरियाणा और पंजाब लगा हुआ है, तो पंजाब वाला क्षेत्र भी इससे बेनिफिट उठाता है, फायदा लेता ही है, कुछ ना कुछ लाभ उन्हें प्राप्त होता है। तो ये ब्यास परियोजना के अंतर्गत आप ले सकते हो। ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गया ब्यास परियोजना। यहां तक कि कई बार राजस्थान का भी नाम सुनने मिलता है। अभी फिलहाल आप ये तीन ही स्टेट याद रखोगे, ब्यास परियोजना हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर कुछ इंपॉर्टेंट में। तो चलो झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है माय डियर, यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये झारखंड में मैंने एक नदी बना दिया, दामोदर नदी। चलिए, मेरा प्रश्न यह है कि दामोदर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी थी? दिस इज माय क्वेश्चन माय डियर, कि जो दामोदर नदी है वो किसकी सहायक नदी है? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए, फास्ट माय डियर। दामोदर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये मैं बता दिया था, कब बताया था याद करिए। अरे अपवाह तंत्र पढ़े थे ना भूल कैसे जा रहे हो माय डियर, पढ़े थे। तो बताइए अब दामोदर नदी किसकी है? और अब हम चलते हैं, मैं जब तक इसके प्रोजेक्ट की बात करता हूं। यहां देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना में, आप दामोदर नदी में आप जाओगे माय डियर, तो वहां पर आपके पास मिलेगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। आप लोग जब तक कमेंट करिए मुझे, है ना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, या फिर मैं सीधा लिख देता हूं दामोदर परियोजना। ये लीजिए, दामोदर परियोजना हो गया। ठीक, विष्णु जी वेरी गुड, सही आंसर। अभय जी वेरी गुड, सही आंसर। प्रकाश जी बिल्कुल सही आंसर। हुगली नदी, और हुगली जो गंगा नदी का ही एक भाग था, जो वेस्ट बंगाल के फरक्का से दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, और उसी हुगली नदी में जाकर के हमें ये मिलता हुआ दिखाई दिया था दामोदर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, ग्रेट सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू माय डियर, वेरी गुड। ऐसी जोश के साथ पढ़ो यार, सिलेक्शन होना है आप लोग का। आप ही अपने आप को सेलेक्ट करोगे बेटा, हम तो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक, चलो दामोदर हो गया। दामोदर में आपको मिला दामोदर परियोजना। अब बात उठती सर, ये दामोदर परियोजना में कौन कौन से स्टेट बेनिफिशियरी हमें दिखाई देते हैं? तो भाई बेनिफिशियरी में एक तो आप लिख लीजिए झारखंड, चलिए झारखंड आ गया। दूसरा आप याद रख लीजिए माय डियर, दीदी का गांव, वेस्ट बंगाल, ये कवर हो गया हमारा। दामोदर परियोजना, दामोदर परियोजना के बाद माय डियर बहुत ही आसान, हमारे छत्तीसगढ़ से निकलेगी कौन सी? महानदी। तो चलिए महानदी की हम बात कर ले, लाइक दिस महानदी आएगी, तो ये रख लिए महानदी। अब महानदी से संबंधित आपके पास तथ्य भरमार होंगे, क्यों? क्योंकि आप छत्तीसगढ़ विशेष तौर पे पढ़ते हो महानदी। तो महानदी पर आपके पास जो प्रोजेक्ट दिखाई देगा माय डियर, उस प्रोजेक्ट का हम नाम देख लेते हैं। तो सीधा आप याद रखो, महानदी परियोजना, महानदी परियोजना। ठीक है माय डियर, वेरी गुड प्रवीण जी, सही जा रहे हो बेटा आप। तो यहाँ पे मिलेगा आपके पास महानदी परियोजना। चलिए मेरे एक प्रश्न ये है कि महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? दिस इज माय क्वेश्चन माय डियर, चलिए जल्दी बताइए। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है, जो कि महाराष्ट्र से आ रही होती है, जो महाराष्ट्र से आ रही होती है। प्रश्न मेरा है, जो महाराष्ट्र से आ रही है सबसे बड़ी सहायक नदी, चलो उत्तर बताओ। और तीसरा प्रश्न इसमें कि वो मिलती कहां पर है, ये तीन बिंदु। चलो फिलहाल हम देखते हैं महानदी परियोजना माय डियर। तो महानदी परियोजना में जब हम जाते हैं डियर, तो हमारे पास यहां पर क्या मिलेगा? हीराकुंड, हीराकुंड, और आप जानते हो हीराकुंड डैम है, तो यहाँ पे हीराकुंड परियोजना हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, वेरी गुड प्रवीण जी, सही आंसर जा रहे हैं भाई। शिवनाथ, गुड 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 गुड। शिवरी नारायण में मिलेगा, हरीश जी भी बोल रहे, कमल किशोर जी बोल रहे सर शिवनाथ शिवरी नारायण में मिलेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो महानदी हीराकुंड परियोजना, अभी हीराकुंड परियोजना महानदी का जो हम बनाए हैं वो कहाँ जाकर के मेन बेनिफिशियरी स्टेट देखेंगे? तो बेनिफिशियरी स्टेट ओडिशा तो रहेगा ही रहेगा, हीराकुंड डैम है वहां पर। और इस महानदी से हम जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ को भी बहुत फायदा होता है आर्थिक तौर पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओडिशा माय डियर, ओडिशा। ठीक, चलो भाई ओडिशा हो गया, यह आप याद रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं माय डियर दूसरे में, फिर एक परियोजना हमें देखना होगा। फिर एक परियोजना हम कौन सा ले लें? तो भाई अभी मैंने आपको बताया था
चंबल नदी याद करिए, मध्य प्रदेश से आप निकाल रहे थे तो चंबल घाटी में चंबल नदी पर भी हमको परियोजना मिलता है। बेनिफिशियरी स्टेट हम देख लेंगे, तो फिलहाल चलो चंबल नदी बना लेते हैं। चंबल नदी ऐसे मध्य प्रदेश से होते हुए इधर राजस्थान तरफ आप जाएंगे, तो आप यहाँ रख दो चंबल माय डियर, ये लीजिए चंबल। अब चंबल में आपके पास परियोजना कौन सी मिली, परियोजना की अगर मैं बात करूं तो परियोजना में याद रखिएगा जैसा नाम है उसी नाम पर आपको मिल जाता है चंबल परियोजना माय डियर, चंबल परियोजना, ये याद रखो आप, या प्रोजेक्ट हो गया। अब स्टेट याद रखना है, तो स्टेट कॉमन सा है राजस्थान और मध्य प्रदेश, दो आप नाम याद रख लो, नहीं भूलोगे भाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखिए ये ना रटना ही है भाई आपको, बिल्कुल भी इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश, चीजों को एकदम तथ्यात्मक चीजों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए। हरी जी बिल्कुल सही जा रहे भाई, कवर हो गया ये चीज। कुछ और परियोजना देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर ही ध्यान दो आप, मात्र 5 से 7 प्रश्न आने हैं, औसतन में बोल दो तो 6 प्रश्न बस आएगा आपको पूरी ज्योग्राफी से, 6 प्रश्न औसतन, तो 6 प्रश्न के लिए पढ़ना तो 15 चैप्टर है ना, तो इंपॉर्टेंट पर जाइए, बहुत ज्यादा टफ ना पढ़ो। तो भाई चंबल नदी हो गया, चंबल नदी के बाद माय डियर हम जाते हैं, चलिए मेरा एक प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी मैंने बताया था किस स्टेट में हमें दिखा था, चलिए बताइए, तुंगभद्रा नदी, फास्ट माय डियर, तुंगभद्रा नदी मैंने बताया था कौन से स्टेट में हम जाएंगे, तुंगभद्रा की अगर हम बात करते हैं माय डियर, जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए, चलिए फास्ट, तुंगभद्रा नदी, देखता हूं मेरे कौन से विद्यार्थी है जो जल्दी से मुझे रिप्लाई करेंगे तुंगभद्रा के लिए। हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं बेटा, तुंगभद्रा नदी, चलिए तुंगभद्रा नदी कौन सी नदी में सॉरी कौन से एरिया में जाएंगे, वेरी गुड भैया, हाँ विष्णु जी बता रहे हैं भाई, और हरी जी उत्तर दे रहे हैं कि तुंगभद्रा सर आप चले जाइए कर्नाटक, ठीक है चलो वेरी गुड, मगर हम इस तुंगभद्रा प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपका तेलंगाना को भी आप ऐड कर लीजिएगा, तेलंगाना, तो यहाँ पर तुंगभद्रा प्रोजेक्ट का नाम ही वही है, प्रोजेक्ट के नाम की अगर मैं बात करूं, नेम इज सेम, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा परियोजना या फिर प्रोजेक्ट माय डियर, प्रोजेक्ट। स्टेट में आप याद रखोगे जैसे स्टूडेंट ने बताया, बिल्कुल सही बोले आपने, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही ले लीजिए आप बेनिफिशियरी के लिए, कर्नाटक और ले लीजिए यहाँ पे तमिलनाडु, दोनों को ही यहां से फायदा होता है, तमिलनाडु याद रखोगे, तुंगभद्रा, ठीक। चलिए मेरा एक प्रश्न है माय डियर, क्या कभी आपने मयूराक्षी परियोजना सुना है, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी, कोई विद्यार्थी मुझे बताएगा मयूराक्षी कहां मिलेगा, बताइए फास्ट, मयूराक्षी प्रोजेक्ट मुझे कहां दिखाई देता है माय डियर, जल्दी बताइए, मयूराक्षी प्रोजेक्ट हमें कहां दिखाई देता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं बोलना है भैया, आसान, आयरन लेडी, आयरन लेडी के तौर पे तो हम इंदिरा गांधी को जानते थे, एक और आयरन लेडी मैं बता रहा हूं, चलो जो सीएम है, बताइए फास्ट, सीएम 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 के तौर पर हमें दिखाई देती है माय डियर, मयूराक्षी प्रोजेक्ट वहां मिलेगा, कोई मुझे बता सकता है, हिंट मैंने दे दिया, हिंट दे दिया, माँ दुर्गा की पूजा होती है विशेष तौर पर, बताइए कौन सा स्टेट जाऊंगा आप, जल्दी फास्ट फास्ट माय डियर, क्या बोला मैंने, मयूराक्षी, यहां देखो ये है मयूराक्षी, मतलब कि जो मयूराक्षी है माय डियर वो एक नदी है, और ये जो मयूराक्षी नदी है उसके लिए आप जाओगे कहां पर, तो वेस्ट बंगाल चले जाओ माय डियर, पश्चिम बंगाल, ये लीजिए पश्चिम बंगाल, और इस पश्चिम बंगाल में जो प्रोजेक्ट है डियर वो इसी नदी के ही नाम पर है, तो याद रखेंगे मयूराक्षी प्रोजेक्ट, मयूराक्षी प्रोजेक्ट, या फिर याद रखोगे परियोजना, ठीक है, वेरी गुड कमल जी, विष्णु जी वेरी गुड, जब आप लोग आंसर देते हो ना अंदर से हम प्रफुल्लित हो उठते हैं भाई, ऐसी खुशियां देते रहिए, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है, मैं तो कहूंगा कि मेरे किसी विद्यार्थी के जीवन में गम ही ना आए, खुश रहो मस्त रहो, ठीक। चलो वेस्ट बंगाल हम पहुंच गए माय डियर, अब हम, मेरा एक प्रश्न है जो आप सभी जानते हैं, नागार्जुन प्रोजेक्ट, चलो मेरा प्रश्न है नागार्जुन प्रोजेक्ट जो है
वो कल मैंने बताया था किस नदी पे। चलो नागार्जुन प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूं, जल्दी से बताइए नागार्जुन प्रोजेक्ट मुझे किस नदी पे मिलेगा, जल्दी फास्ट। नागार्जुन प्रोजेक्ट, नागार्जुन प्रोजेक्ट मुझे किस नदी पर मिलेगा माय डियर, जल्दी बताइए। नागार्जुन प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जाओगे माय डियर कहां, कृष्णा नदी, और यहां पे आपके पास मिलेगा नागार्जुन परियोजना। कल हमने देखा था नागार्जुन, इसने मैंने पूछ लिया, जो मैं पढ़ाया हूं बस वही पूछता हूं माय डियर, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास नागार्जुन परियोजना, याद रखेंगे नागार्जुन परियोजना। अब कृष्णा नदी तो हमने बना दिया, दो स्टेट आप इससे याद रख लीजिएगा। वेरी गुड संतोष जी, हाँ विष्णु जी, गुड गुड गुड, हरीश जी, प्रवीण जी, प्रकाश साहू जी, वेरी गुड, सब आंसर दे रहे भाई। ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया आंसर देते जाइए। तो चलिए कृष्णा नदी पे हमको नागार्जुन परियोजना मिल गया। अब नागार्जुन परियोजना से संबंधित हमारे पास कौन कौन से दो स्टेट बेनिफिशियरी दिखाई दे रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आप ले लीजिए माय डियर। क्या ले लोगे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस आप एक याद रखना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दो बेनिफिशियरी स्टेट हमको इस कृष्णा नदी पे बने हुए नागार्जुन प्रोजेक्ट पर दिखाई देते हैं, ठीक। गुड हरीश भाई, वेरी गुड, सभी विद्यार्थी भाई बढ़िया, हमारे सबके सब बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलो मेरा एक प्रश्न है, सबके सब उत्तर दोगे, सब उत्तर दीजिए, सबके सब झड़ी लगा देना बिल्कुल उत्तर की, तो अब झड़ी लगा दीजिए, क्योंकि जानते आप जब हो कोई उत्तर तो पीछे ना हटिए माय डियर, पीछे हटता वही है जो मन से हार चुका है। और किसी ने क्या खूब कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस बात को याद रखिएगा। तो मेरा प्रश्न यह है, बिहार की शोक नदी कौन है, चलो बता दो बस, बिहार की शोक नदी कौन सी, बस इतना ही बताइए, क्योंकि अब हम प्रोजेक्ट की बात करने वाले। चलिए बताइए भाई, बिहार की शोक नदी कौन सी है, बताइए माय डियर, जल्दी फास्ट। बिहार की शोक नदी कौन सी है, जल्दी से बताइए माय डियर, वेरी गुड, कोसी कोसी कोसी, वेरी गुड सेलिया जी, हरीश जी, वेरी गुड भाई, एकदम झमाझम, ऐसी मेरे पूरे विद्यार्थी पेपर ना झमाझम बना के आइए, लगना चाहिए यार दैट यू ऑल आर गोइंग टू बिकम अ सब इंस्पेक्टर। अरे यार बनना नहीं बनना अलग बात है, पेपर में जाकर के अपनी काबिलियत का परचम तो लहराइए, तब का तब देखा जाएगा बाकी चीजें, ठीक है। तो कोसी नदी हमने बहा दिया, वेरी गुड भाई, संतोष जी, कमल जी, अमन जी, वेरी गुड, अनिल जी, वेरी गुड, सभी, गौतम भारद्वाज जी। तो कोसी नदी जो है वो नेपाल से आ रही है माय डियर बिहार, तो यहां पर हमको मिलता है कोसी परियोजना, कोसी परियोजना माय डियर, याद रखोगे आप, क्या कहा जा रहा है, कोसी परियोजना, हो गया कोसी परियोजना। अब बात होती है सर बेनिफिशियरी स्टेट कौन से होंगे, तो दो नाम आप यहां पे याद रख लो माय डियर, एक तो बिहार खुद रहेगा, बिहार, और दूसरा नाम रख लीजिएगा याद, नेपाल माय डियर, नेपाल। हो गया, कोसी प्रोजेक्ट हमारा क्लियर हो गया माय डियर, वेरी गुड। ऐसी झमाझम आंसर देते रहो यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना, हमारे सभी विद्यार्थी जब झमाझम आंसर देते हैं। अब बात करें माय डियर किसी और, तो चलो मेरा एक और प्रश्न है कि गंडक, गंडक नदी घाटी परियोजना कौन से दो स्टेट को ले लो, चलो गंडक नदी घाटी परियोजना, किसी को पता है तो बेहतर है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। गंडक नदी घाटी परियोजना, ये बताओ माय डियर, चलो मैंने यहां पर रख दिया गंडक, हिंट मिल गया होगा, गंडक, गंडक पे ही आपके पास गंडक नदी घाटी परियोजना मिलेगा यहां पर, और ये भी माय डियर बिहार और नेपाल तरफ ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, क्या, तो जो नदी का नाम है गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक परियोजना, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं, नदी घाटी परियोजना। चलिए नेपाल, वेरी गुड भाई हरीश जी, नेपाल से निकलता है, वेरी गुड भाई हरीश जी, तो भयंकर पूरा सब चीज बता दे रहे, गुड गुड गुड, प्रकाश जी, चलिए प्रवीण जी, जायसवाल भाई हमारे, तो ये हो गया गंडक नदी पे। अब माय डियर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब मेरा एकदम आसान सा प्रश्न है, अगर आपसे पूछ दे फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना, ध्यान से सुनेगा, फरक्का परियोजना कहां मिलेगा, चलो ये रिप्लाई करो तो,
ये मैंने कई बार ये नाम बता दिया हूं, आज क्लास में भी ये फरक्का नाम बताया हूं। जल्दी से रिप्लाई करिए मुझे कि फरक्का प्रोजेक्ट मुझे कहां मिलेगा। रिप्लाई मी फास्ट माय डियर, जल्दी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड प्रकाश जी, प्रवीण जी, वेरी गुड भाई, वाह वेरी गुड हरीश भाई, नदी का भी नाम दे दिया आपने, गुड। सेलिया जी वेरी गुड, वेस्ट बंगाल, दीदी के गांव, चलें दीदी के गांव, सही बोले। इसी वेस्ट बंगाल में ही आपके पास दिखाई दे रहा है फरक्का, जो कि गंगा नदी, अब ये ऐसा बना देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, ये लाइक दिस, ये गंगा नदी आती है, ये इस तरीके से, ये है गंगा नदी, और इस गंगा नदी पर आपके पास दिखाई देगा फरक्का प्रोजेक्ट, वेरी गुड। चलिए मेरा एक और प्रश्न, एक और प्रश्न, गंगा नदी जो यहां पर आ रही है, मिल रही है, ये फरक्का से दो अलग अलग नदियों में विभाजित होगी, उन दो नदियों के नाम बताओ, उन दो नदियों के नाम बताइए। विष्णु जी, संतोष जी, भारद्वाज साहब, सेलिया जी, प्रकाश जी, प्रश्न मेरा ये है कि गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में आई, जो फरक्का नामक स्थान में फरक्का परियोजना दिख रहा है वेस्ट बंगाल में, वो फरक्का नामक स्थान से दो पार्ट में डिवाइड हुई, नाम बता दीजिए। वेरी गुड प्रकाश जी, वेरी गुड भाई, पद्मा और हुगली, गुड, वेरी गुड, काफी मजा आ रहा है यार, ऐसे आंसर देते रहा करो, पद्मा और हुगली, गुड भाई, गुड गुड गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, कुछ और नदियों की हम बात करते हैं माय डियर, चलो आगे बढ़ते हैं, गुड गुड। ऐसे यार जोश से भरे रहो, फील होता है पता है कि हम ना एसआई के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक अलग हमें महसूस होता है। उसका रीजन ये है कि जो एक ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा दिखाई देती है, और एसआई की विद्यार्थियों में ऊर्जा ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, आप तो फिजिकल फिट रहते हो, तभी तो आपका फिजिकल एग्जाम होता है ना। वेरी गुड हरीश जी, वेरी गुड, संतोष जी वेरी गुड, वेरी गुड, अभय जी गुड गुड गुड, प्रकाश जी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं माय डियर थोड़ा सा सतलज नदी पे एक वर्क कर लेते हैं, सतलज नदी पे। तो सतलज नदी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, यहाँ देखिएगा। चलिए मेरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, इंदिरा, चलिए मेरा प्रश्न देखिएगा आप लोग, इंदिरा गांधी परियोजना ये कहां मिलेगा? किसी ने सुना है इंदिरा गांधी परियोजना? इंदिरा गांधी परियोजना, चलिए ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो इंदिरा गांधी परियोजना माय डियर आपको राजस्थान तरफ मिलेगा, ये याद रखेंगे, और इससे बेनिफिशियरी स्टेट जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला हम ले सकते हैं। क्या बताया गया आपके पास? राजस्थान, ये याद रखो आप। इसी में ही पंजाब को भी हमें फायदा होगा, क्योंकि पंजाब से तो सतलज नदी आएगी ही। इसका मतलब इंदिरा गांधी आपको कहां दिखाई दे रहा है? कहीं ना कहीं हमें सतलज नदी पर ये दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तो एक स्टेट तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना, उससे लगा हुआ। तो वो स्टेट आप क्या ले सकते हो? हरियाणा भी अगर नाम आ गया तो आप कंसिडर कर लीजिएगा उसे, हरियाणा को माय डियर। ये इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, सतलज नदी, ठीक है, वेरी गुड अभय जी, विष्णु जी, सबके सब सही आंसर दे रहे, वेरी गुड। सतलज, व्यास, पीजे, वेरी गुड भाई, हरीश भाई तो झमाझम आंसर दे रहे हैं भाई, सब चीजें एक साथ अटैच करके, ठीक, गुड। चलो ये हो गया, सतलज हो गया। आगे बढ़ते हैं माय डियर। चलो मेरा एक प्रश्न है, मैंने कल ही आपको बताया था, है ना, कल ही बताया था, याद करिए। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न कर दे, उकाई प्रोजेक्ट, क्या प्रश्न कर दे? उकाई प्रोजेक्ट या उकाई परियोजना कहां मिलेगी? उकाई, अब मैंने कल ही बताया था भाई उकाई के बारे में, याद करिए, बताया था, है ना, उकाई। चलो बताओ, उकाई परियोजना अगर बोलते तो कौन सा स्टेट हम लेंगे? कल हमने ये देखे थे, उकाई कौन सा स्टेट लिया जाएगा, जल्दी से बताओ, उकाई परियोजना में। वेरी गुड अभय जी, वेरी गुड, गुजरात, हेड्स ऑफ टू यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रकाश जी वेरी गुड, हरी जी, everyone is giving me answer and I am making myself full of a smile my dear, happiness। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई कि मेरे सभी विद्यार्थी झमाझम आंसर दे। ठंड ही चले गई, स्वेटर निकाल दूंगा थोड़ी देर बाद,
झमाझम गर्मी दे दिया आपने मुझे। तो आपके पास क्या गए, ओकाई परियोजना। ओकाई परियोजना के लिए माय डियर आप कहाँ चले जाओगे, गुजरात। ये लीजिए गुजरात, बताने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है, आप इस क्षेत्र में चले गए तो ये गुजरात है, ओकाई परियोजना। अब बात उठती है कि चलो ओकाई परियोजना, ओकाई परियोजना नदी के लिए बोल देगा बेटा, कौन सा, तो याद रखना तापी नदी। ठीक है सेलिया जी, वेरी गुड, गौतम जी, गुड भाई, गुड गुड गुड। सब के सब ऐसा ही बनोगे ना तो मुझे मिलने जरूर आना भाई। फोटो वोटो खिंचाने देना मुझे, मना मत कर देना। तो देखो जब आप गुजरात आप जाते हो ना, तो यहाँ पे ये नदी याद रख लेना बेटा, नदी, नदी मिलेगी आपका तापी। देखो या तो तापी बोलेगा या ताप्ती बोलेगा, एक ही बात है, तापी बोले या ताप्ती बोले एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना बस आप लोग, है ना। तो तापी नदी पे तापी नदी पे ओकाई परियोजना गुजरात आप ले लीजिए माय डियर, ये आपको दिखाई देता है। चलिए एक बहुत ही फेमस है, फेमस है माय डियर, हम जाते हैं कर्नाटक, चलो कर्नाटक तरफ जाते हैं, क्या देखने मिलता है हमें, देखते हैं, है ना। यहाँ देखिए शैलेश जी, ये है हमारा कर्नाटक वाला क्षेत्र, ये कर्नाटक। जब आप कर्नाटक जाओगे तो इस कर्नाटक में माय डियर आपको देखिए, वैसे तो गोदावरी नदी, मेरा एक प्रश्न है, गोदावरी नदी मैंने पढ़ाया इसलिए, गोदावरी नदी किस स्टेट से निकलती है, टेल मी फास्ट माय डियर, कि गोदावरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छत्तीसगढ़ के नीचे से जाती है, मतलब कि हमारे जो दंडकारण्य वाले क्षेत्र से गुजरेगी, मगर बाउंड्री को टच नहीं करता, सुकमा के नीचे से जाएगी। और गोदावरी नदी अपोहा तंत्र आप पढ़ते हो तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट हुआ। प्रश्न ये है कि गोदावरी नदी भारत के किस स्टेट से निकलती है। वेरी गुड अभय जी, महाराष्ट्र, हरीश जी महाराष्ट्र, प्रवीण जी वेरी गुड वेरी गुड, हेड्स ऑफ टू ऑल एसआई, वेरी गुड वेरी गुड भाई। हरीश जी नासिक भी बता दिए, वेरी गुड भाई, चलो ठीक, गुड। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है, और उसी गोदावरी की अब हम बात करें माय डियर, जब ये गोदावरी यहां से कर्नाटक के आसपास से ऐसा गुजरेगी गोदावरी, ध्यान दीजिएगा, ये गोदावरी हमने यहां से गुजार दी, चलिए गोदावरी नदी। तो कर्नाटक से जब आप गोदावरी निकालते हैं, सेलिया जी वेरी गुड भाई, संतोष जी वेरी गुड, विष्णु जी गुड गुड गुड, हरीश भाई, तो जब आप कर्नाटक के पास से गोदावरी निकाल रहे हैं तो आप यहां याद रखना एक प्रोजेक्ट माय डियर, फेमस है, नाम आप आए दिन सुनते रहते हो, और वो नाम माय डियर आपके पास मिलेगा पोचमपाद परियोजना, पूछता रहता है पोचमपाद, इसलिए ये आप याद रखोगे, पोचमपाद परियोजना। ठीक, चलो हो गया। नदी कौन सा, गोदावरी नदी, स्थान कौन सा, कर्नाटक माय डियर। चलिए अब मेरा एक फिर से एक प्रश्न मेरे सभी विद्यार्थियों से, और मैं चाहूंगा सभी विद्यार्थी इसका आंसर दें। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी नदी, ध्यान दीजिएगा भाई, छत्तीसगढ़ की वह नदी जो उत्तर में गंगा में उत्तर प्रदेश तरफ जाकर के हमको मिलती हुई दिखाई देती है ना, उसका नाम आर से, आर, चलो ये भी हिंट दे दिया, उस पर आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, नदी का नाम बता दीजिए बस डियर माय डियर, फास्ट, कौन सी होगी जो उत्तर प्रदेश में जाकर के छत्तीसगढ़ की एक नदी जाकर के मिलती हुई दिखाई देगी। और वहां मैंने आपको शायद गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बताया था। चलिए वेरी गुड अभय जी, रिहन, हरीश जी रिहन, तो रिहन नदी छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले क्षेत्र से जाएगी। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके पास यूपी में दिखाई दे रहा था, याद है ना। तो अब वहीं पे हम बना देते हैं बेटा एक परियोजना, ये लीजिए मैं इस तरीके से बना दिया, ये नदी कौन सी हो गई, रिहन, रिहन, और इस रिहन में आपको दिखाई देगा एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वही जो नदी का नाम है, तो याद रखोगे आप रिहंद प्रोजेक्ट, रिहंद। लेकिन कंफ्यूज मत होना, भले ही रिहंद छत्तीसगढ़ से निकल रही है, लेकिन रिहंद पर जो परियोजना बनी है वो छत्तीसगढ़ से नहीं, आप उसको संबंधित करोगे इसे कहां, उत्तर प्रदेश से माय डियर, क्योंकि आप जानते हो रिहंद जाकर के आगे जाएगी। और वेरी गुड अनिल जी, बिल्कुल सही, रेहड़ बता दिया भाई आपने, स्थान भी दे दिया, वेरी गुड। गोविंद वल्लभ पंत सागर भी आपको वहां दिखाई देता है, तो आप नाम याद रखोगे उत्तर प्रदेश माय डियर, ये याद रखना, क्या नाम याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश जी, गुड, हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, अब हमारे पास और कौन कौन सा है। चलिए एक तो मैं बहुत ही सामान्य सा आए दिन आप पढ़ते रहते हो माय डियर, वो पूछ रहा हूं, ठीक, चलो आप बताओगे मुझे, मेरा एक प्रश्न आप सभी से है, प्रश्न ये है
कि टिहरी बांध या टेहरी बांध कहाँ मिलेगा। चलो टेहरी प्रोजेक्ट मुझे कहाँ मिलेगा, रिप्लाई। स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो यार आप, ये तो रिप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं डायग्राम बनाऊं उससे पहले आप मुझे रिप्लाई कर दो। चलो बता दो, जल्दी से बताओ भाई। हु इज गोइंग टू बिकम अ एसआई, कौन एसआई बनने जा रहे हैं मुझे बताओ, शो करो माय डियर, फास्ट डू इट। वेरी गुड उत्तराखंड, प्रवीण जी वेरी गुड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, वेरी गुड हरीश जी, उत्तराखंड, गुड भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए 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 बना लेते हैं भाई। किसकी मैंने बात किया, तो मैंने बात किया भाई आपको कि हमें बनाना है टेहरी बांध, याद रखिए टेहरी बांध उत्तराखंड, तो हियर इट इज यूके, यूके, यूके में आप क्या करिए, टेहरी बांध लिख दीजिए। वेरी गुड भाई, जितने आंसर दे रहे विष्णु जी, संतोष जी, कमल जी, अभय जी, प्रकाश जी, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई आप। तो यहाँ पे आप रख दीजिए टेहरी बांध या टेहरी प्रोजेक्ट या परियोजना, याद रखने के लिए यह आ गया। चलिए अब मेरा प्रश्न है, ये याद रखिएगा कौन सी नदी अगर पूछ दे तो नदी आप याद रखिएगा माय डियर। नदी का मैं नाम बता देता हूं, भागीरथी बोल देते हैं वो, है ना, भागीरथी नाम सुनने मिलेगा। चलिए मेरा एक प्रश्न ये है कि जो भागीरथी रिवर है वो कहां से निकलती है। चलिए प्रश्न बता दे, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि भागीरथी जो है वो कहां से निकलेगी, भागीरथी। चलिए मेरा प्रश्न ये है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल बता दो भाई। प्रवीण जी वेरी गुड, विष्णु जी बिल्कुल सही जा रहे भाई, भागीरथी नदी है, उद्गम स्थल बताओ जल्दी से फास्ट। भागीरथी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड प्रकाश जी, गंगोत्री, वेरी गुड, गंगोत्री से निकलेगा, गुड गुड गुड, उत्तराखंड भागीरथी, गुड भाई। चलो एक और प्रश्न मैं कर रहा हूं, एक और प्रश्न, भागीरथी जो है वो किस, वेरी गुड अनिल जी, वेरी गुड प्रवीण जी, एक और प्रश्न, एक और प्रश्न, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कौन सबसे पहले उत्तर देगा कि भागीरथी किस प्रयाग में जाकर के मिलेगी अलकनंदा से ताकि वो गंगा बन जाए, बस इसका उत्तर दीजिए जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट रिप्लाई करो माय डियर, रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करेंगे माय डियर। क्या पूछ रहा हूं मैं, भागीरथी किस प्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिलेगी ताकि वो गंगा बन जाए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, सबने देवप्रयाग बोला, वेरी गुड प्रकाश जी, सेलिया जी, प्रवीण जी, कमल किशोर जी, भाई हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ, जय हिंद। आप बनने वाले भाई एसआई, जितने एसआई बनने वाले मेरे सभी विद्यार्थियों को जय हिंद जय भारत। ऐसी जोश के साथ पढ़ो यार, कौन कहता है ठंड है, अगर गर्म और जोशी के साथ अगर आप स्वयं अध्ययन करने लगोगे आपको वातावरण ठंड नहीं बल्कि अनुकूल लगने लगेगा माय डियर, ये याद रखिएगा। वेरी गुड भाई विष्णु जी, देवप्रयाग जहां से माँ गंगा फिर हमें दिखाई देती है और फिर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए वो यूपी में एंट्री कर जाती है, जो हमने पढ़ रखा है। चलो आगे बढ़ते फिलहाल हम जाते हैं भाई महाराष्ट्र। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, ये लीजिए महाराष्ट्र, हम पहुंच गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में माय डियर आपको एक कोयना नदी मिलेगा, ध्यान देना बेटा विष्णु जी, यहाँ पे सब, यहाँ पे आपके पास एक कोयना नदी मिलेगा, मैंने इसकी चर्चा पहले भी कर चुका था आपको, कोयना, कोयना नदी। और कोयना नदी पे ही माय डियर इसी के ही नाम पे आपको प्रोजेक्ट दिखाई देता है, कोयना प्रोजेक्ट या कोयना, पूरे प्रोजेक्ट को मैंने येलो से लिया हूं इसलिए येलो से लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोयना परियोजना। तो याद रखना कोयना परियोजना आपको कहां दिख रहा है, कोयना परियोजना महाराष्ट्र से लगा हुआ दिख रहा है, कोयना नदी पे, ये आप याद रखोगे माय डियर, कोयना नदी की अगर बात होती है। चलिए मेरा एक प्रश्न है, मैंने आपको गंगा की एक सहायक नदी बताया था राम गंगा, ध्यान से सुनिएगा भाई प्रश्न, गंगा की एक सहायक नदी बताया था राम गंगा। अब वो जो राम गंगा है किस स्टेट में हमने देखे थे, दिस इज माय क्वेश्चन, राम गंगा, चलो बता दो भाई माय डियर, जल्दी से बताओ कहां हमने राम गंगा देखा था, बताओ फास्ट, राम गंगा हमने कहां देखा था माय डियर, रिप्लाई करिए फास्ट, कौन सा स्टेट था, क्योंकि जिस स्टेट का नाम आप बताओगे वही स्टेट हमको लाभान्वित राज्य के तौर पर मिलेगा। मैं फिलहाल यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख दे रहा हूं माय डियर, जल्दी से बताओ मुझे फास्ट, डू इट माय डियर, जल्दी बताएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम ही रामगंगा प्रोजेक्ट है इसलिए लिख देता हूं, राम गंगा परियोजना। जल्दी रिप्लाई करो माय डियर, देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थियों को याद है चीजें। वेरी गुड भाई विष्णु जी, प्रवीण जी, गौतम जी, हरीश जी, प्रकाश जी, सभी आंसर दे रहे, सेलिया जी वेरी गुड, उत्तर प्रदेश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जय हिंद जय हिंद जय भारत, वेरी गुड, जय जोहार जय छत्तीसगढ़, सही जा रहे। राम गंगा परियोजना कहां मिलेगी, रामगंगा नदी, तो बेनिफिशियरी स्टेट आप सीधा सीधा लिख दीजिए उत्तर प्रदेश, वेरी गुड, क्योंकि रामगंगा जो है वो
जा करके मीट करती है या मिलती है गंगा नदी पे। इतना क्लियर होगा भाई, वेरी गुड भाई। सेलिया जी, विष्णु जी, सब के सब बेहतरीन स्टूडेंट मुझे मिले भाई, काफी खुशी हो रही है मुझे। चलिए अब मेरा एक प्रश्न है माय डियर, प्रश्न यहाँ देखेंगे, काफी फेमस है ये, हिमाचल प्रदेश में हम जाते हैं, है ना, हिमाचल प्रदेश, चलो हिमाचल प्रदेश चले जाएगा, ऊपर मिलेगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये मिलेगा आपके पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मैं एक नदी का नाम यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि सतलज नदी वहां से तो गुजरेगी ही, है ना, फिर पंजाब तरफ जाएगा ही, तो सतलज नदी यहाँ पर भी आपके पास दिखाई देता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लाइक दिस मैंने ऐसा बना दिया, सतलज लाइक दिस ऐसा बना देता हूं, सतलज। चलिए अब प्रश्न सुनिएगा, प्रश्न सुनिए, हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। प्रश्न मेरा यह है, सतलज नदी में कौन सी नदी आकर के पंजाब के हरीके में मिलती है? पंजाब के हरीके, हरीके के स्थान है, सतलज पे कौन सी नदी हरीके नामक स्थान पर आकर के मिलती है और बिस्त दोआब बनाती है माय डियर? क्या बोला मैंने? बिस्त दोआब। और बिस्त दोआब जो बोल दिया हूं, उससे मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे बता देंगे कि कौन सी सहायक नदी है जो सतलज की हमें दिख रही थी। मेरा प्रश्न है, बाकी मैं परियोजना कभी नहीं बताया, परियोजना बताऊंगा। वेरी गुड हरी जी, वेरी गुड। व्यास, प्रकाश जी, वेरी गुड। व्यास, व्यास, वेरी गुड भाई, व्यास, वेरी गुड। अभय जी, वेरी गुड। प्रवीण जी, वेरी गुड। हेड्स ऑफ। व्यास, व्यास नदी। विष्णु जी, अनिल जी, वेरी गुड भाई, एकदम दिल खुश हो जाता है यार। आप लोग की बैच देखो, सुबह से शाम हमारी बैच चलती है, आप लोग की बैच में पढ़ाता हूँ ना, दिल भयानक खुश हो जाता है सुबह सुबह एकदम। वेरी गुड अनिल जी, संतोष जी, वेरी गुड। सेलिया जी, भाई माताएं बहनें भी आगे रहनी चाहिए हमारी, है ना, नारी शक्ति का सम्मान है हमारे यहाँ। वेरी गुड सेलिया जी, गुड। तो यहाँ पर जब आप सतलज में जाते हो तो ब्यास नदी पंजाब के हरीके में जाके मिलती है, जहाँ पे बिस्त दोआब मिलता है। चलो वो एक अलग तथ्य था। हम फिलहाल हिमाचल प्रदेश जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब आप सतलज में जाओगे माय डियर, तो वहां पर आपके पास एक फेमस प्रोजेक्ट मिलेगा, नाफ्ता झाकरी प्रोजेक्ट। याद रखना, याद रखना बेटा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलेगा, परियोजना, जिसे हम बोलते हैं नाफ्ता झाकरी। पूछता रहता है, नाफ्ता झाकरी प्रोजेक्ट या परियोजना, ये आप याद रखोगे, नाफ्ता झाकरी प्रोजेक्ट या परियोजना, दिस इज द क्वेश्चन। कहां पे? हिमाचल प्रदेश उसका बेनिफिशियरी स्टेट हमको या लाभान्वित राज्य हमको दिखाई देता है। सेलिया जी, संतोष जी, अनिल जी, वेरी गुड, थैंक यू। आगे कुछ और बढ़ते हैं, और अगर हम आगे बढ़ते हैं माय डियर, चलिए मेरा एक प्रश्न सुना भी होगा आपने, पनामा प्रोजेक्ट। तो विद्यार्थी मुझे बताएगा पनामा प्रोजेक्ट कहां मिलेगा? पनामा प्रोजेक्ट, पनामा या पनामा परियोजना, कोई विद्यार्थी बताएगा पनामा परियोजना कहां मिलेगा? हिंट मैं दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। नरेंद्र मोदी जी पहले कभी सीएम रहे हैं। चलो अब तो बता ही दोगे यार, बताइए कौन सा स्टेट मिलेगा? जल्दी बताइए माय डियर। पनामा प्रोजेक्ट में हम जाएंगे तो जल्दी बताइए, आप जाओगे माय डियर। नदी भी याद रखिएगा, नदी भी वही है, पनामा, पनामा। और ये मिलेगा माय डियर आपको गुजरात में। गुड, गुजरात, GUJ बस मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलिए विष्णु जी, अनिल जी, वेरी गुड भाई। हरी जी, प्रकाश जी, सभी आंसर दे रहे भाई, काफी खुशी होती है भाई, ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाइए। अब हम चलते हैं तमिलनाडु और केरल वाली तरफ, क्योंकि वहां पे ना एक प्रोजेक्ट है जो छोटी छोटी 8 नदियां मिली, 7 से 8 नदियों को मिला करके प्रोजेक्ट बनाया गया है। तमिलनाडु तरफ हम जाएंगे तो तमिलनाडु और केरल तरफ, है ना, वो इंपॉर्टेंट हम मुझे लगता है। सेलिया जी, विष्णु जी, वेरी गुड। तो तमिलनाडु, चलिए क्या बोल रहा हूं मैं, तमिलनाडु और केरल तरफ हम चले जाते हैं भाई। ये मिल गया मुझे तमिलनाडु, यहां मिल गया मुझे केरल। अब आप तमिलनाडु और केरल तरफ जाओगे तो यहां पर आपके पास एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि 8 छोटी छोटी नदियां, इसलिए मैं नदियों का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक। अब यहां पर हम देखते हैं वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट, 8 छोटी छोटी नदियों से बना हुआ है, और उसका नाम आपको मिलेगा, आपने सुना भी होगा, पारंबिकुलम।
पाराम्बिकुलम। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? पारंबिकुलम अलियार, ये याद रखिएगा आप। पारंबिकुलम, अलियार परियोजना, अलियार परियोजना कहां पर है? तो आप केरल और तमिलनाडु दो नाम आप याद रख लोगे बेनिफिशियरी स्टेट के तौर पर। ठीक है, 8 छोटी छोटी नदियों में बना हुआ है पाराम्बिकुलम परियोजना। केरल और तमिलनाडु रखोगे, नदी नाम यह रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 छोटी छोटी नदियों के तौर पर हमें दिखाई देता है। चलिए भैया, अब तो मैं एकदम आसान पूछने वाला भाई, एकदम आसान, सब के सब उत्तर दोगे मुझे, सब के सब उत्तर दोगे। बताइए तो चलिए जल्दी, फास्ट फास्ट बताइए माय डियर। अगर मैं प्रश्न बस कर दूं तो आप मुझे बता दोगे स्टेट और नदी दोनों बताइएगा। हसदेव प्रोजेक्ट, चलो हसदेव प्रोजेक्ट, क्या पूछा मैंने? हसदेव प्रोजेक्ट या हसदेव परियोजना, बताइए मुझे नदी, किस नदी पर होगा हसदेव प्रोजेक्ट या हसदेव परियोजना? जल्दी बताइए माय डियर। हसदेव प्रोजेक्ट या हसदेव परियोजना किस नदी पर होगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड भाई, आप मेनी माता हसदेव नदी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हसदेव परियोजना हसदेव नदी पे ही मिलेगा आपके पास। राज्य कौन सा ले लेंगे माय डियर? राज्य बताओ, हर किसी को बताना चाहिए। तो हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़, वेरी गुड भाई अभय जी, वेरी गुड। प्रवीण जी, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ पर ही मिलेगा, हमारा अपना छत्तीसगढ़, हमारा अपनी महतारी। तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिख दीजिए छत्तीसगढ़, अतुलनीय छत्तीसगढ़ हमारा। हसदेव प्रोजेक्ट मिलता है माय डियर, ये याद रखना है, वेरी गुड। जिसे आप हसदेव बांगो परियोजना के नाम पर भी आप पढ़ते रहते हो पुस्तकों में। हसदेव बांगो परियोजना, कौन सी नदी? हसदेव नदी। स्टेट कौन सा? बेनिफिशियरी स्टेट, मुख्य जो लाभान्वित राज्य है वो आपका अपना छत्तीसगढ़ है। गुड सेलिया जी, प्रवीण जी, विष्णु जी, जितने भी हमारे विद्यार्थी यहाँ पे दे रहे हैं, वेरी गुड अभय भाई। कुछ और हम जाते हैं, चलिए। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछ दूं, स्टेट बदल देता हूं, शारावती प्रोजेक्ट, चलो शारावती नदी मैंने बताया था भाई, हाँ बता चुका ना। शारावती अगर प्रोजेक्ट पूछ दे तो कहां जाना पड़ेगा मुझे बताओ, और नदी का नाम बताओ। चलो शारावती प्रोजेक्ट, शारावती प्रोजेक्ट जल्दी से बताओ भाई। नदी नाम है शारावती, मुझे स्टेट बता दो बस, स्टेट जल्दी से बताओ कहां मिलेगा शारावती प्रोजेक्ट या शारावती परियोजना? जल्दी से माय डियर, बिल्कुल भी लेट नहीं करना। शारावती परियोजना, टेल मी फास्ट। शारावती परियोजना कहां मिलेगा? शारावती कर्नाटक, शारावती, वेरी गुड हरीश जी, विष्णु जी, वेरी गुड भाई। हरीश भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं। कहां मिलेगा शारावती की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कर्नाटक, शारावती नदी। गुड। खुशी होती है भाई जब हमारे विद्यार्थी इतना जब आंसर देते हैं ना, तो पता चलता है कि कितना कुछ मेहनत करके आप बैठे हुए हो। और मेहनत आप करते रहिए, सफलता आपके कदम चुमेगी, याद रखिएगा। डू योर वर्क ओनली, बस अपने कार्य करते रहिए। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं माय डियर। अब हम जाएंगे, मेरा प्रश्न है, सभी उत्तर देंगे इस चीज को। गंगा सागर प्रोजेक्ट मुझे कहां मिलेगा? चलिए भाई, ये मैं गंगा सागर से संबंधित पहले भी बता चुका हूं। शीला जी, प्रकाश जी, गौतम जी, प्रवीण जी, पुनः चाहूंगा कि आप लोग उत्तर दीजिए, और भी मेरे जितने विद्यार्थी है। मैं क्या कह रहा हूं? गंगा सागर प्रोजेक्ट, चलो बताओ गंगा सागर प्रोजेक्ट या परियोजना कहां मिलेगा? गंगा सॉरी, गंगा सागर लोग क्या, गंगा सागर नहीं, गांधी सागर एटलीस्ट। गंगा सागर तो आपको उधर मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है ठीक है ठीक है भाई यदु जी, गंगा सागर आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। मैं नाम थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं, नाम परिवर्तन कर देता हूं, गांधी सागर। चलो बताइए गांधी सागर, गांधी सागर परियोजना मुझे कहां मिलेगा? स्टेट बताइए और नदी बता दीजिए भाई, चलो जल्दी से फास्ट, जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मध्य प्रदेश, प्रकाश जी, अभय जी, वेरी गुड भाई।
वेरी गुड, मध्य प्रदेश चंबल नदी, हरीश जी अगेन आपने सिक्सर मार दिया भाई, अगेन नदी भी बता दी, वेरी गुड चंबल नदी, वेरी गुड भाई गौतम, गौतम भारद्वाज भी पीछे नहीं है भाई, सिक्सर मार रहे हैं आपके पीछे, वेरी गुड प्रवीण जी, अरे सिक्सर पे सिक्सर लग रहा है यार आज से मेरे विद्यार्थियों का, हेड्स अप टू ऑल ऑफ यू माय डियर, वेरी गुड। तो हम कहाँ चले जाएंगे, मध्य प्रदेश, आप याद रखोगे यहाँ पे बेटा चंबल नदी, वेरी गुड भाई, भाई वेरी गुड, खुशियों का ठिकाना नहीं है मेरा तो, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे तो किस शिक्षक को सुबह सुबह पढ़ाने आनंद ना आए यार, ठंड तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे विद्यार्थी मिले तो। सेलिया जी वेरी गुड भाई, वेरी गुड, चंबल नदी, हर किसी ने आज 6 लगाया है भाई। अब मुझे पता चल गया गौतम जी, प्रवीण जी, कि आप लोग, हरीश जी, आप लोग सबके सब ना T20 मैच वाले हो यार, ऐसा ही तो आपका निकल जाएगा, T20 जमा जाओ, वेरी गुड, आगे बढ़ते जाइए, वेरी गुड भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और फिर से चलो, फिर से मेरा एक प्रश्न रहेगा, फिर से मैं प्रश्न करो माय डियर, सब आंसर देंगे मुझे, पूछो कौन सा ले ले प्रोजेक्ट, देखते हैं हमारे विद्यार्थी, ठीक है चलो, जवाहर सागर प्रोजेक्ट, यस टेल मी, जवाहर सागर प्रोजेक्ट, मैंने कल इसके बारे में बताया था, अगर आपके पास ऐसा पूछ दे जवाहर सागर प्रोजेक्ट, चलिए किस प्रोजेक्ट का नाम मैं ले रहा हूं, जवाहर सागर प्रोजेक्ट, जवाहर सागर परियोजना, अब देखते हैं भाई सिक्सर कौन लगा रहा है, जवाहर सागर प्रोजेक्ट, कौन सा राज्य लूंगा और कौन सी नदी लूंगा बता दीजिए, क्योंकि कल ही हमने, वेरी गुड अभय जी, वेरी गुड, राजस्थान नहीं, प्रकाश साहू जी जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे बेटा, जम्मू कश्मीर नहीं जाना है, ठीक है, जवाहर सागर प्रोजेक्ट, हरीश जी अगेन राजस्थान चंबल, फिर यार फिर सिक्सर लगा दिए, क्या बात है हरीश जी, क्रिकेट खूब खेलते हो लगता है, कमल किशोर जी राजस्थान, वेरी गुड, प्रवीण जी राजस्थान, राजस्थान वेरी गुड भाई, तो कौन से स्थान हम जाएंगे, राजस्थान, आनंद आ गया यार, आनंद आ गया, वेरी गुड, तो आपके पास यहां मिलेगा राजस्थान, और इस राजस्थान में आपको वही नदी, नदी सेम है ना, नदी सेम है, यही सेम चंबल नदी, और यहां पर आपके पास मिल गया ये जवाहर सागर परियोजना, वेरी गुड भाई प्रवीण जी, कमल किशोर जी, हरीश जी, दिल खुश हो रहा है यार, दिल खुश हो रहा है, ऐसे विद्यार्थी रहे ना तो क्रांति से को पढ़ाने तो आनंद ही आता है, आनंद आता है भाई, है ना। चलो और देखते हैं भाई, एक है सरहंद, यस सरहंद प्रोजेक्ट, चलो चलो एक और प्रोजेक्ट है सरहंद प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा टफ आपको हो सकता है बताने के लिए, सरहंद, मैं हिंट दे देता हूं, बस आपको हिंट दे रहा हूं कि सरहंद परियोजना जो है वो आपको उस स्टेट में मिलेगा, ध्यान से सुनेगा, सरहंद प्रोजेक्ट आपको उस स्टेट में मिलेगा जिसने चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, दिल्ली जो है हमारा एनसीआर उस स्टेट के अंदर है, अंदर, चलो हिंट दे दिया मैंने, दिल्ली हमारा एनसीआर जो है, प्रवीण जी, कमल किशोर जी, हरीश जी, वो उस स्टेट के अंदर दिखाई देता है, चलो हिंट है मेरा, बताइए फिर मुझे सरहंद परियोजना कौन से स्टेट में, वेरी गुड हरियाणा, अभय यादव जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हो लगता है बचपन से, हरियाणा आएगा भाई, हरियाणा, ठीक है। अब यहां पर बस आप ये याद रखेंगे, मैं ये बता देता हूं कि अगर आपके पास ऐसा आ रहा है कि प्रोजेक्ट सरहंद परियोजना कहां, तो आप सीधा याद रखोगे हरियाणा, हरियाणा, ये याद रख लो भाई, वेरी गुड हरीश जी, प्रकाश जी, वेरी गुड भाई, प्रवीण जी, खुशी होती है भाई जब आप लोग इस प्रकार से आंसर देते हो, तो आपके पास, हाँ मगर यदि बात आती है ना नदी कौन सी, तो नदी बेटा आप ना याद रखना यहां पर सतलज, सतलज मैं लिख दे रहा हूं सतलज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो इसी सतलज में आपके पास सरहंद परियोजना आपको दिखाई देती है, याद रखेंगे। चलो फेमस, फेमस प्रोजेक्ट, अब सब बताएंगे भाई, सब बताएंगे, सब बताएंगे, हरीश जी, प्रकाश जी, प्रवीण जी, विष्णु जी, हर कोई व्यक्ति बताएगा, पूछूं, चुलबुल परियोजना, भाई मैंने चुलबुल पांडे नहीं बोला, मैंने बोला चुलबुल परियोजना, फेमस है, पढ़ते रहते हैं भाई, हिंट मैं दे रहा हूं, हमारे भारत माता का जो ताज है, हिंट मेरा ये है, चलो हिंट मेरा ये है, भारत माता का ताज उस स्टेट में आपको मिलेगा, चुलबुल परियोजना, चलो बताओ भाई जल्दी से माय डियर, फास्ट, चुलबुल परियोजना, टेल मी, कहां जाऊंगा मैं चुलबुल परियोजना के लिए, जल्दी बताइए माय डियर, कौन से स्टेट मुझे जाना होगा, जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वेरी गुड। विष्णु जी ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर, गौतम जी वेरी गुड वेरी गुड, कपिल देव जी, अनिल जी, अमन वर्मा जी वेरी गुड भाई, जम्मू कश्मीर, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू माय डियर। यहाँ पर आपके पास जो स्टेट मिलेगा बेटा वो मिलेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपके पास मिलता है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। चलिए यहां पर नदी याद रख लेना बेटा, नदी का नाम है झेलम नदी, नदी का नाम याद रख लीजिएगा आप, जो इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो आपको मिलेगा झेलम, मैं फिलहाल यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, झेलम नदी, ये याद रखोगे, झेलम नदी पर आपके पास मिलता है जम्मू कश्मीर। अमन जी, कपिल देवरा जी वेरी गुड, अनिल जी वेरी गुड वेरी गुड, गौतम भाई वेरी गुड, सही आंसर आपने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो तीन और मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इसी जम्मू कश्मीर में ही आपको दुलहस्ती परियोजना मिलता है, इसी जम्मू कश्मीर में, यहीं पे मैं एक अटैच कर देता हूं, मिलेगा आपको दुलहस्ती, याद रखना दुलहस्ती प्रोजेक्ट यहीं पे मिलता है बेटा, ये याद रखोगे आप, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में ही, ये भी आप याद रखोगे, दुलहस्ती परियोजना, वेरी गुड अमन जी भाई, दुलहस्ती। अब अगर पूछ दे कि दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी में है, तो नदी में अलग से यहां पे लिख देता हूं चेनाब नदी, ये मिलेगा आपको चेनाब या चेनाब या चिनाब, अलग अलग पुस्तक में नाम पढ़ने मिलेगा आपको, चेनाब नदी पे मिलेगा दुलहस्ती परियोजना। स्टेट आपका वही है जम्मू कश्मीर, इसलिए मैंने यहां से एरो बना दिया हूं, ये आप याद रखोगे माय डियर, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं एक जो फेमस है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, कहां जाएंगे बताइए, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, कई बार सुनोगे बेटा, कई बार सुनोगे यह नाम, सरदार सरोवर। हिंट मैं दे रहा हूं, हिंट मैं दे रहा हूं, एक ऐसा राज्य जहां पे दमन दीव नामक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमें दिखाई देता है उसकी बाउंड्री में, चलो इतना हिंट है। सरदार सरोवर परियोजना, बताइए कौन से स्टेट में विशेष तौर पर हम जाएंगे, सरदार सरोवर परियोजना, बताइए। चलो भैया विष्णु जी सही आंसर दे रहे भैया, गुजरात। और प्रवीण जी बोल रहे नर्मदा नदी, विष्णु जी बोल रहे नर्मदा नदी, वेरी गुड भाई, हरीश भाई, प्रवीण जी वेरी गुड, बिल्कुल सही आप जा रहे हो बेटा। कहाँ मिलेगा, तो ये नर्मदा नदी आप जाओगे गुजरात तरफ आप मिल जाएगा बेटा, वेरी गुड। तो नदी का नाम आप याद रख लीजिए लाइक दिस, नीचे आती है नर्मदा, ये लीजिए नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी से संबंधित आपके पास सरदार सरोवर परियोजना। और अगर बेनिफिशियरी स्टेट पूछते तो सिर्फ गुजरात नहीं है ना, लाभान्वित अगर राज्य इसमें बोलते बेटा तो लाभान्वित राज्य मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ गुजरात नहीं होता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सब होते हैं इसमें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सब बेनिफिशियरी स्टेट है, लाभान्वित राज्य है, ठीक है। किसके, सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पे बनी हुई है। प्रकाश जी वेरी गुड, अमन भाई। चलिए एक और फेमस है, हमने सुना बगलिहार प्रोजेक्ट, ये भी याद रखिएगा, बगलिहार प्रोजेक्ट, क्या नाम दे रहा हूं मैं, बगलिहार, यहां ध्यान देना भाई, प्रोजेक्ट का नाम है बगलिहार। कोई बताएगा बगलिहार मुझे कहां मिलेगा, बगलिहार प्रोजेक्ट। फिर से मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि वहां पर आपको दिखाई देगा बेटा फेमस एरिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड यार, आंसर तो पहले ही बता दिए, जम्मू कश्मीर, हरीश भाई ने, है ना, हरीश साहब वेरी गुड। तो आपके पास यहाँ पे मिलेगा, सेलिया जी आपने पहले का आंसर बिल्कुल सही दिए थे, महाराष्ट्र सही मिले आपने, जम्मू कश्मीर में बलिहार प्रोजेक्ट मिलेगा, हिंट देने से पहले ही उत्तर आ गया भाई, गुड। तो ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आप देखते होंगे बलिहार, ही बलिहार वो प्रोजेक्ट, ठीक है, बगलिहार, सॉरी बगलिहार परियोजना आपको मिलेगा। नदी अगर बोल दे बेटा तो याद रखना चेनाब नदी या चिनाब नदी, जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं जिस भी शब्द से, चेनाब या चेनाब रिवर, जैसा भी आप पढ़ना चाहते हो बेटा, दिस इज द, हो गया, वेरी गुड प्रकाश जी, विष्णु जी, हरीश भाई। तो चलिए भाई, ये था हमारे प्रमुख जलप्रपात आज जो मैंने चर्चा किया, प्रमुख हमने नदी घाटी परियोजना देखा। इन तथ्यों को आप पूर्णतः याद कर लीजिए। मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है।
कल पुनः मिलेंगे। कक्षा की जो पीडीएफ है यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एज इट इज आपको भेज दिया जाएगा। कुछ और जो अन्य तथ्यों से संबंधित पीडीएफ है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, जल्दी से मुझे गुड बाय बोलिए। जय हिंद, जय भारत। विल मीट यू अगेन टुमारो माय डियर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू सेलिया जी, थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। आनंद आ गया प्रकाश जी, वैसे आनंद आएगा भाई, विद्यार्थी आप लोग इतने अच्छे हो हमारे। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।